हाय गाइस, वेलकम टू दिस माय व्लॉग। आज हम जा रहे हैं सदर मार्केट अपना रॉ मटेरियल उठाने के लिए बिकॉज वी गॉट अ बल्क ऑर्डर फॉर अ दिवाली फेस्टिवल। एंड हमारी जो हीट गन थी वो ख़राब हो गई थी, उसको हमें चेंज कराना है अपने वेंडर से। एक्चुअली हमारा वेंडर इतना अच्छा नहीं है बट स्टिल वी हैव टू कोऑपरेट विद हिम। कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, मार्केट बड़ी सैचुरेट है। हेलो गाइस, हमारी मशीन ख़राब हो चुकी है। आई मीन हमारी हीट मशीन ख़राब हो चुकी है और अब हमें नहीं पता कि वो चेंज करेगा या नहीं करेगा क्योंकि बहुत खड़ूस अंकल हैं और उन्होंने हमारा ऑर्डर इतनी बार मिसप्लेस कर दिया है कि मतलब क्या ही बताएं। हम हर बार उनसे सामान लेने जाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा डाल देते हैं हमारे डब्बे में और फिर भी हमें उन्हीं की दुकान पर जाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई और। तो अगर आज उन्होंने हमारी ये हीट गन वापस नहीं करी ना तो फिर आप सब उनकी दुकान के बाहर जाके नारे लगाने शुरू कर देना, जस्टिस फॉर तान्या। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हाँ, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हमारे साथ ही कर रहे हैं, वो सबके साथ ही सेम चीज़ कर रहे हैं। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों का सेम रिव्यू सुना है कि वो कुछ ना कुछ इवन प्राइस में भी वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। उनकी कैलकुलेशन इज़ नॉट ऑन द पॉइंट। मैंने लास्ट टाइम उनसे 800 रुपीज़ का डिफरेंस निकाला था विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस फॉर अ स्मॉल बिजनेस ऑनर। प्लस उनके जो मटेरियल्स होते हैं वो मिसप्लेस्ड हो जाते हैं। आप शॉप पे भी जाएंगे, आप कुछ और ऑर्डर करेंगे, वो आपको पैकेजिंग में कुछ और डाल के दे देंगे। उनकी जो शॉप है वो द वन एंड ओनली शॉप है मार्केट में। प्लस वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता है कि आप एक एक चीज़ें चेक कर पाओ और लाइक वेरीफाई कर पाओ। आप घर आते हो, आप अनपैक करते हो तो आपको पता चलता है ये तो आपने ऑर्डर ही नहीं, मतलब आपने मांगा ही नहीं था जो आपको मिला है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर अ स्मॉल बिजनेस जो एक महीने भी नहीं चली। कैन यू इमेजिन? ये एक महीने नहीं चली है ये। और एक सबसे बुरी चीज़ जो मुझे और अंकल की दुकान में लगती है, हम 2 बार जा चुके हैं और जो हमें चाहिए वो मिलता ही नहीं है। लाइक वी हैव स्टार्टेड दिस टू मेक द ट्यूलिप कैंडल्स। ठीक है, हमारी इंस्पो वही थी टू स्टार्ट विद द कैंडल थिंग और हमें कभी वो मोल्ड ही नहीं मिला। मतलब हमें वो ट्यूलिप वाला बुके बनाना इज लाइक वेरी वेरी, हमारा उसको बहुत मन है उसको बनाने का और कभी भी नहीं एंड हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी है लाइक व्हाई गाइस यू आर नॉट मेकिंग दैट बुके। अब क्या बताएं, हमें वो मोल्ड ही नहीं मिल रहा है। एंड यू नो व्हाट, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। हमें उन अंकल के क्रिटिसिज्म करने के बाद क्रिटिसाइजेशन ये करने के बाद में हम फिर भी उनकी दुकान में पेशेंटों की तरह चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और अंकल फिर हमसे इस एटीट्यूड में बात करते हैं ना कि अरे पता फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, जब हम फर्स्ट टाइम उनकी दुकान पर गए थे ना तो वी वर लाइक रियली न्यूबीज। हमने मतलब उनका कैटलॉग देख के ये भी कर दो, ऐड टू कार्ट ऑप्शन नहीं होता, सब कुछ लाइक ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, सब करवा लिया। ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। फिर अंकल वाज लाइक रुक जाओ, आपका बिल 20,000 रुपये का बन गया है। क्योंकि हम तो गए थे इंस्टा देख के, इंस्टा पे 5,000 में हम अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए एंड वी वर लाइक इतने तो पैसे हम नहीं लेके आए अभी। लिटरली इंस्टा वाले ऐसे बोलते हैं 5,000 में तो उन्होंने कैंडल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुछ भी टू बी वेरी फ्रैंक, हमसे 15 के लेके गए थे बैकअप के लिए, बट हमें नहीं पता था कि 20 एंड यू डोंट बिलीव सिर्फ हम मोल्ड्स ही खरीद चुके थे तब तक 20 के। कैन यू बिलीव? और द वर्स्ट पार्ट इज कि जब हमने अंकल को बताया कि इतना हमारा बजट है, अंकल वाज लाइक, अब अंकल वाज वेरी स्वीट इन द स्टार्टिंग, बट अंकल को पता चला ना कि ये तो भैया ऐसे होगा, अंकल ने जो फिर हमें एटीट्यूड दिखाया है, अंकल वाज लाइक बेटा जल्दी करो, बेटा जल्दी करो, चलो चलो और कस्टमर्स। क्योंकि उनकी शॉप पे काफ़ी कस्टमर्स आते हैं दिल्ली एनसीआर में से, जितने हैं दिल्ली एनसीआर में वो सब उनकी शॉप पे जाते हैं बिकॉज दिल्ली एनसीआर में सिर्फ वो अकेले ही वेंडर हैं कैंडल्स के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स द रीज़न उनकी इतने ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो वो कुछ भी करे तो चलता है। अंकल मोनोपोली कर रहे हैं मार्केट में, मोनोपोली चला रहे हैं। ये हमें भी करनी थी वैसे, हमसे हो नहीं रही है, हमसे हो नहीं रही है। बाय द वे अगर आपने अभी तक हमारी कुनाफा चॉकलेट्स ट्राई नहीं की है, जाके ट्राई करो, दे आर रियली रियली गुड। Yes, लाइक they are. लिटरली सो गुड। अभी तक हमें जितने भी उनके रिव्यूज मिले ना, पीपल आर लाइक लविंग देम, लव दिल्ली, इट्स सो ग्रेट। फाइनली गाइस हम मार्केट में आ चुके हैं और क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी तो मुझे अपने बालों को बांधना पड़ा, लेकिन आज धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। बस भाई बस, अब मुझसे नहीं होता। मैं जा रहा हूँ मेरे पापा के पास। पापा
मैं आ रहा हूँ पापा। भाई साहब मुझे मेरे पापा के पास ले चलो प्लीज। और हम इतने पागल है कि हम घर से पानी की बोतल भी लेके नहीं चले हैं और हमें मार्केट में आते ही प्यास लगी और मैं सोच रही थी कि मुझे पानी की बोतल ले लेनी चाहिए पर मैं फिर भी भूल गई। कितनी पागल हूँ मैं, ठीक है। पर अब हमने सोचा कि पहले हम सामान ले लेते उसके बाद में हम पानी की बोतल लेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे दूर दूर तक कहीं भी पानी की बोतल दिख नहीं रही है। और अब हम जा रहे हैं उन अंकल की शॉप पे। Let's see what happens. आज मार्केट में लिटरली इतना ज़्यादा जाम है ना, मतलब हम जब से आए हैं हमें पूरा 1 घंटा हो गया है। हाँ, क्योंकि फेस्टिव सीजन है ना तो इस वजह से हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। मतलब भाई इतना ट्रैफिक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, सारी पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर ही है क्या? ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा ट्रैफिक। फाइनली पहुँचे हम अंकल की दुकान पे और अंकल की दुकान पे लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी तो इसलिए हमने सोचा कि हम साइड वाली शॉप से उर्लीज और कुछ दिया वगैरह ले लेते हैं जो हमें अपने कैंडल्स के लिए चाहिए था। फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद हमने अपना ऑर्डर बताया अंकल को कि हमें क्या क्या चाहिए। फिर अंकल ने बोला कि बेटा आप 1 घंटे बाद आना, आपका ऑर्डर पैक कर देंगे हम तब तक। हमने की पेट पूजा और किया कुछ दूसरी शॉप्स को चेकआउट। अब बोलो। मैन्युफैक्चरिंग है फैक्ट्री से है, इसमें पैराफिन का अलग ही पता चल रहा है और इसी पोस्ट है लाइक 110। हाँ, 110 रुपये का। सिर्फ हमारे होलसेलर दे रहे हैं। हाँ, होलसेल में 110 रुपये का मिल रहा है। वो वाला जो जा रहा है वो कितना अच्छा लग रहा है ना। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इट जस्ट हाफ ओनली दिस थिंग और उन्होंने वैक्स से कितनी कम भर रखी है। एंड इट इज कॉस्टिंग लाइक 90 रुपीज इन होलसेल। 90 रुपये का एक। एक घंटा इधर उधर घूमने के बाद में हम अंकल की शॉप पे दोबारा आए अपना सामान उठाने के लिए एंड वी वर पीसफुली वेटिंग। हम आराम से वेट कर रहे थे खड़े होके कि हमारा सामान आ जाए, बट अंकल ने हमसे इतनी बुरी तरह बदतमीज़ी से बात करी कि आपकी वैक्स हो गई है तो आप जाओ। अब उनका लड़का अगर दूसरी शॉप पे सामान लेने गया हुआ है हमारा तो हम इसमें क्या करें, हम वेट ही तो कर सकते हैं ना। बट अंकल ने बहुत ही बदतमीज़ी के साथ बात करी। फिर हमने अंकल की पेमेंट करी। इवन मन तो नहीं था उनकी ऐसी हरकत देख के, उनका ऐसा एटीट्यूड देख के, बट क्या था कि अब उनकी मोनोपोली है तो हमें भी सहन करना पड़ रहा है। फिर देन वी वेटेड फॉर द रिक्शा। हम लिटरली 1 घंटा खड़े हुए हैं रिक्शा के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर फाइनली रिक्शा मिली तो उसके बाद भी हम मतलब लिटरली आधा घंटा और ट्रैफिक में फंसे रहे हैं सिर्फ मार्केट से निकलने में ही, क्योंकि दिवाली फेस्टिव सीज़न है और मार्केट में लिटरली बहुत ज़्यादा रश था। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हमारी कैब 21 मिनट दिखा रही है, 21 मिनट दूर। And I will never suggest anyone to come in सदर बाज़ार क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ महंगा मिलता है और इतनी बदतमीजी करते हैं कैंडल वाले वेंडर। बताएंगे हम आपको हमारे साथ आज कितनी बदतमीजी हुई है। बहुत ज़्यादा, लाइक लिटरली ही वाज लाइक आपकी वैक्स हो गई है अब आप जाओ। अरे वैक्स हो गई और सामान कौन देगा, मतलब पैसे दे दिए निकलो। उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, आपका सामान टूटे, आपका सामान खराब होए और आधी बार इतना सारा सामान मिसिंग होता है। श्री कृष्णा कैंडल शॉप है उनका नाम। बहुत सारे दिल्ली में जितने भी दिल्ली एनसीआर में कैंडल मेकर है वो सब वहीं से अपना रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है। आज मैंने बहुतों को देखा है सेम प्रॉब्लम आ रही है और वो इतने रूड है। चलो ठीक है आप रूड हो, आप मोनोपोली कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, बट आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हो। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम उनकी दुकान पर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और हम हर बार यही बोलते हैं कि हम ऑनलाइन महंगा सामान ले लेंगे बट अपने कस्टमर के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। प्लस हमारी कोई डिग्निटी है हाँ हम नहीं जाएंगे। शी वाज रेडी कि भाई आज तो मुझे कुछ मैंने तो बोल दिया था लाइक आपको नहीं देना है सामान, आप पैसे वापस कर दो, बिकॉज ऑनलाइन भी मिल रहा है सामान और कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है गाइस।
ऐसा नहीं है 10, कि वो हमें 5-10 बहुत रुपए बेस्ट का। प्राइस पे दे रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इवन मोल्ड्स यार कितने महंगे हैं, ऑनलाइन इनसे सस्ते मोल्ड्स हमने नहीं, देखे सब हैं। कुछ सेम है, बस मैक्स 5-10 रुपए का फर्क है और कुछ नहीं है। हाँ, इतना डिफरेंस नहीं है। हाँ, होता है कि कभी कभी ऑफलाइन हमें कोई चीज़ें सस्ती मिलती हैं, ऑनलाइन चीज़ें हमें थोड़ी महंगी मिलती हैं, वाइस वर्सा। ऐसा नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा ना सर्च करना पड़ता है। और अगर आप ऑफलाइन आओगे तो जहाँ से हम लोग आते हैं, लाइक हमारा जो ट्रैवलिंग चार्ज है, इट टेक्स अस लाइक 1500 इन अ डे। उसके बाद में अगर आप वेंडर से ऐसी बातें सुनोगे और वो आपको यू नो व्हाट, उनके पास ना मोस्ट ऑफ द आइटम आउट ऑफ स्टोर रहते हैं। हम उनके पास अभी 3rd या 4th टाइम आए थे। ट्यूलिप मॉल उनके पास अभी तक नहीं मिला है, कैक्टस मॉल नहीं है उनके पास, लाइक हाफ ऑफ द आइटम इज़ नॉट देयर। और वो लोग ना आपको ऐसे ही नहीं देंगे कि आपने कोई प्रोडक्ट नेम बोला है, वो आपको ना नंबरिंग SKU नंबर होता है, जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, तो हर एक नंबर का ना SKU नंबर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता हमारे पार्सल में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मतलब अंधाधुंध काम चल रहा है उन लोगों का लिटरली। बदतमीज है। काफ़ी बदतमीज बहुत है, ज़्यादा। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस मोनोपोली है, तो सब लोग वहीं पे आके ले रहे हैं। और मतलब इतना ज़्यादा कि जैसे मतलब उनका जो वर्कर था वो जा रहा था सामान इकट्ठा करने के लिए, तो फिर उसके बाद में बोल रहे हैं क्योंकि हमारा सामान बहुत बार मिसप्लेस हो चुका है, तो दीदी ने बोला था कि आप मैं अपने सामने बट pack ही वाज लाइक कि करवाऊंगी। आप लेके क्यों नहीं जा रहे हो? अब फिक्र नहीं, जो चाय का हम लेके कैसे जा सकते हैं भाई, हमारा सिर्फ अभी वैक्स आया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी अपनी मर्जी है, वो आपको पैकेट में दे, आपको खुला दे, आपकी कोई मर्जी नहीं है। उनको जो देना है वो अपने अकॉर्डिंग। मेरा फ़ोन टूट गया यार, मेरा फ़ोन किसने गिरा? फाइनली 1 घंटे के वेट के बाद हमें कैब मिल गई। यहाँ कोई आता नहीं जल्दी से। हमने भैया 3 कैब कैंसिल करी इससे पहले। 2 कैब। बहुत पॉल्यूशन है इधर, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। गले तक हमारे पॉल्यूशन जा चुका है। सच में बहुत ही And I just had a fight with the vendor. मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस, वर्स्ट एक्सपीरियंस। उन्होंने हमारी हीट गन वापस नहीं की, बोलते ही हमारा मसला नहीं है। मशीन काम नहीं कर सकते। वही मतलब लिटरली आप आधा सामान देते हो, आपका सामान लाइक 1 महीने नहीं चल पा रही आपकी हीट गन, उसमें फिर आप इतनी बकवास कर रहे हो। उन्होंने बहुत बकवास किया आज। वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। ही वाज सो रूड, बदतमीज जिसको बोलते हैं ना, वो थे वो। बदतमीजी की भी सीमा होती है। अंकल ने बदतमीजी की सारी सीमाएं पार कर दी लिटरली। लाइक ऐसे तो उनसे कुछ भी हम पूछ रहे हैं, अंकल ये है, बिना देखे नहीं है इसलिए कि तुम दुकान खोल के क्यों बैठे हो अगर तुम्हें कुछ बेचना ही नहीं है तो। मतलब इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग सीरियसली। मैं नहीं जाऊँगी अब उनके दुकान पे वापस, हो गया मेरा वहाँ से। हम ऑनलाइन ले लेंगे बट उनके पास नहीं जाएंगे, नेवर।